नमस्कार। परमहंस माधवदास जी महाराज प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में और इनका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। श्रृंखला है 33 योग का सामान्य ज्ञान। हम जान रहे हैं उनमें से एक भाग है परमहंस माधवदास जी महाराज। तो ये सब जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब में ये सब आता है, इनके जीवनियों के बारे में, इसलिए हम वाईसीबी जीके लिखा। और ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है और जनरल नॉलेज है किसका, योग का सामान्य ज्ञान श्रृंखला है। तो उसको हम देख रहे हैं। ये है परम हंस माधवदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पहले तो ये जानेंगे वह कब हुआ, धरती पर कब आए। वह है 1798। देखिए बहुत पुराने हैं। 17 यानी स्वामी दयानंद सरस्वती से भी पहले 1798 में महाराष्ट्र के जलगांव जिले के मालसुर गांव में इनका जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम क्या था? मानिक जीराव उनका बचपन का नाम है। परमहंस माधवदास किस जाति और परिवार में जन्मे थे? तो ये जाति परिवार सब ये धरती पर आने के बाद हो जाता है, व्यवहार के लिए सब बातें हैं। बाकी मानव जाति तो है ही, एक जाति है। पर उनका जन्म किस जाति में हुआ? तो देखते हैं, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण जाति में। बचपन में परमहंस माधवदास का स्वभाव कैसा था? शांत थे, बचपन से ही विनम्र थे, धर्म के प्रति उनकी रुचि रखने वाला स्वभाव था। उनके माता पिता किस प्रकार की शिक्षा पर बल देते थे? धार्मिक और वैदिक शिक्षा पर। आजकल तो नहीं देते माता पिता, धार्मिक बने मेरा बेटा, वैदिक शिक्षाएं ले, ऐसा तो नहीं होता। तो देश बच्चे फिर बाद में अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। धार्मिक वैदिक शिक्षा पर बल दिया। परमहंस माधवदास के कौन कौन से धर्म ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया? वेद उपनिषद धर्मशास्त्र सब उन्होंने पढ़े। और यही हम कहते हैं ये सब पढ़ना है। और उन्हें सांसारिक जीवन से कब मोह भंग हुआ? युवावस्था में उनका मोह भंग हुआ सांसारिक इस जीवन से। साधना के लिए परमहंस माधवदास ने कहाँ का रुख लिया? वह हिमालय की ओर बढ़े, वहां जाकर के वह उन्होंने साधना करना प्रारंभ किया। कठोर तपस्या के बाद उन्हें क्या प्राप्त हुआ? दिव्य ज्ञान उन्हें हुआ, परमहंस की उनको उपाधि मिल गई। और वह सच में उन्होंने अपने बारे में और जीवन का एक लक्ष्य, एक उसके प्रति उनका विवेक ख्याति जागृत हुआ। विवेक ख्याति होना बहुत जरूरी है। परमहंस की उपाधि का क्या अर्थ है, इसको जानिए। यह साधु जीवन की उच्चतम एक अवस्था है। यानी परमहंस उन्हें कहा जाता है जो हंस को हम तीनों स्थलों में देखते हैं। वह हवा में उड़ सकता है, धरती पर चल सकता है और पानी में तैर सकता है। जल थल नभ, ये तीनों जो शक्तियां होती हैं, आपने देखा सेनाओं में, तो वो तीनों स्तर पर, पानी में, जल में और थल में, ठीक है, तीनों पर, नभ में, आकाश में उड़ने का सामर्थ्य होता है हंस में। तो इसलिए जो व्यक्ति सभी में अपने को ढाल ले, ऐसा स्थिति ये साधु की है, ऐसा बोला परमहंस, उन्हें हम कहते हैं उच्चतम स्थिति है। परमहंस माधवदास की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने भक्ति को किस रूप में महत्व दिया? भक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग माना। उनके अनुसार सच्ची सेवा क्या है? मानवता की निस्वार्थ सेवा सच्ची सेवा। इसलिए हम कहते हैं आपको एक एक शिविर योग का, आध घंटा 1 घंटा आप प्रारंभ करिए, शिविर लगाइए, योग कराएं, जो सीखें और सिखाने का भाव रखिए मन में। तो उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा होती है, मानव से माधव सेवा बन जाती है, आप आत्मा से महात्मा बन जाएंगे और फिर समय नहीं होगा, एक दिन आप भी परमात्मा हो जाएंगे। तो ये एक माध्यम है, रास्ता यहीं से जाएगा, प्रारंभ करना है आपको। तो आप ज्ञान को लेकर संकुचित करके अपने घर में पुस्तक कागज को अपना डायरी में डालकर अपनी फाइल में रखना नहीं है छुपा के। कोई पूछे तो बताएंगे नहीं, आप अपना काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आप अब सीख चुके हैं। उनका प्रमुख आध्यात्मिक संदेश क्या था? सभी जीवों में ईश्वर का वास है, ये उनका प्रमुख उनका संदेश है। तभी हम
व्यक्ति व्यक्ति में एक सम्मान का भाव रखते हैं, नमन करते हैं, झुकते हैं, क्योंकि हम ईश्वर को नमन करते हैं। साधना के लिए उन्होंने कौन-कौन से मार्ग अपनाए? योग, ध्यान और भक्ति, ये मार्ग उन्होंने अपनाए। प्रश्न आता है, परमहंस माधवदास ने समाज के किस प्रकार का योगदान दिया? समाज में गरीबों और असहाय लोगों की सेवा। इसी के कारण सब महात्मा बनते हैं। एक स्वयं का चिंतन केवल न करके सभी के लिए बड़े, पढ़ाए तो सबको एक अच्छी शिक्षा को उनको संदेश दे। उनके मुख्य शिष्यों में से एक का नाम बताएं। वह है स्वामी नारायण दास, उनके मुख्य शिष्य हुए हैं। उन्होंने किस बात पर विशेष बल दिया? वह है सादा जीवन और उच्च विचार, उनका यही संदेश है। व्यक्ति भले सादा रहे, पर विचारों से व्यक्ति महान होता है, और वो आपके निर्बल, कमजोर नहीं होने चाहिए, वो उच्च होने चाहिए। उसका कोई पैसा नहीं लगता, आप उस पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, परमहंस माधवदास के अनुसार योग का महत्व क्या है? योग से आत्मा और मन की शुद्धि होती है, ये उनका महत्व उन्होंने बताया। उन्होंने किस धर्म और जाति के लोगों को प्रेरित किया? सभी धर्मों और जातियों के लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। इसलिए अब योग एक व्यक्ति भारत के लिए नहीं है, सभी मानव समाज के लिए है। जो मानव समाज कहीं भी इस धरा पर कहीं भी निवास करता है, उन सब के लिए है। तो इसमें तो यहाँ एक-एक प्रकृति के जो जीव जंतुओं के प्रति, सबके प्रति यम के पालन की चर्चा की गया, महाव्रत बताया गया है, सभी के लिए है, सभी जातियों के लिए है। परमहंस माधवदास का महाप्रयाण कब हुआ? तो वो है 1890 में उनका निधन हुआ। उनकी शिक्षाओं का प्रचार किसने किया? उनके शिष्यों और अनुयायियों ने किया। उनकी शिक्षा का प्रचार, उनकी शिक्षाओं का मुख्य प्रभाव क्या था? लोगों में भक्ति, सेवा और योग के प्रति रुचि बढ़ी उनके इस प्रयास से। और आज उनकी शिक्षाओं का महत्व क्या है? वे सादगी, प्रेम और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करती है उनकी शिक्षाएँ, कि मनुष्य को सादा रहना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए और सेवा भाव रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी विरासत का क्या संदेश है? वह मानवता की सेवा और ईश्वर की भक्ति से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, बनाना। तो ये प्रकार से इनके प्रमुख प्रश्नोत्तरी आपने जाना, 25 प्रश्नोत्तरी। इसी के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।